जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। पर क्या आप जानते हैं कि ये गीत कब और क्यों लिखा गया था? इस गीत का अर्थ क्या है और इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी क्या है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। स्वागत है आपका हमारे चैनल जानो नागरिक जानो में। जन गण मन हर एक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग है। पर क्या हम अपने राष्ट्रगान को अच्छे से जानते या समझते हैं? तो आइए आज 5 मिनट में अपने राष्ट्रगान को जानें। भारत के नेशनल एंथम यानी हमारे राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में की गई थी। जन गण मन पहली बार 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन का काम शुरू होने से पहले गाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द आज़ादी से पहले के अंग्रेजी शासकों का महिमामंडन करता है। यह धारणा है कि अधिनायक जॉर्ज फाइव के लिए कहा गया है। 1911 यही वो साल था जब अंग्रेज सम्राट जॉर्ज फाइव अपनी पत्नी के साथ भारत के दौरे पे आए हुए थे। जॉर्ज फाइव ने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। यह स्वदेशी आंदोलन की पहली सफलता थी। 1911 में जब जॉर्ज फाइव ने भारत का दौरा किया तो कांग्रेस बंगाल विभाजन के ब्रिटिश फैसले को वापस लेने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी। जब टैगोर को एक मित्र ने जॉर्ज फाइव की प्रशंसा में एक गीत लिखने के लिए कहा तो टैगोर नाराज हो गए, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन के विरोध में थे। जॉर्ज फाइव की बजाय उन्होंने मानव भाग्य के विधाता यानी सर्वशक्तिमान को समर्पित गीत लिखा। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के सत्र के दौरान एक ही दिन 2 गाने गाए गए थे। एक टैगोर का जन गण मन और दूसरा रामानुज चौधरी द्वारा लिखित, जिन्होंने विशेष रूप से जॉर्ज फाइव के लिए एक गीत की रचना की थी। अमृत बाजार पत्रिका में यह बात साफ तरीके से अगले दिन छापी गई। पत्रिका में कहा गया कि कांग्रेसी जलसे में दिन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रार्थना से की गई। बंगाली नामक अखबार में खबर आई कि दिन की शुरुआत गुरुदेव द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत से हुई। लेकिन सत्ता समर्थक अखबारों ने खबर कुछ इस तरह दी कि जिससे लगा कि सम्राट की प्रशंसा में जो गीत लिखा गया था वो टैगोर ने लिखा था। तब से लेकर आज तक यह विवाद चला आ रहा है कि यह गाना अंग्रेजों की प्रशंसा में तो नहीं लिखा गया था। इस गाने के बारे में इसके रचयिता टैगोर ने 1912 में ही स्पष्ट कर दिया था कि गाने में वर्णित भारत भाग्य विधाता के केवल 2 ही मतलब निकाल सकते हैं, देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान ऊपर वाला, चाहे उसे भगवान कहें चाहे उसे देव। 19 मार्च 1939 में टैगोर ने एक और पत्र में लिखा, मैं इसे अपना अपमान समझता हूँ यदि मुझे उन लोगों के आरोपों का जवाब देना पड़े जो यह समझते हैं कि मैं इस किस्म की अपार मूर्खता कर सकता हूँ कि जॉर्ज फोर या जॉर्ज फाइव की प्रशंसा में उन्हें मानव इतिहास के प्रारंभ काल से लेकर आज तक असंख्य यात्रियों का पथ प्रदर्शन करने वाला सारथी बताऊं। अब आप पूछेंगे कि असंख्य यात्रियों का पथ प्रदर्शन करने वाला यह सारथी कहाँ से आ गया? अब तक तो हम जिस जन गण मन को जानते हैं उसमें अधिनायक का जिक्र है, सारथी का नहीं। तो आपको बता दें कि जन गण मन में कुल मिलाकर 5 स्टैंजाज या पैराग्राफ्स हैं। राष्ट्रगान में केवल पहला पैरा ही लिया गया है। अगर आप टैगोर का लिखा हुआ पूरा गीत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैगोर जो कह रहे हैं वह सही है। जन गण मन के पूरे गीत का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टैगोर इस गीत की शुरुआत भारत के भाग्य का मार्गदर्शन करने वाले सर्वशक्तिमान ऊपर वाले को याद करते हुए कहते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, यानी भारत के लोगों के मन में बसे हुए उस सर्वशक्तिमान की जय हो जो भारत का भाग्य विधाता है। इसके बाद टैगोर बहुत ही सुंदर तरीके से भारत का विवरण देते हुए कहते हैं कि पंजाब सिंध, गुजरात मराठा,
द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। यानी हे सर्वशक्तिमान, तेरा नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, उत्कल यानी उड़ीसा, बंगाल, विंध्याचल और हिमाचल पर्वत, यमुना और गंगा से हिंद महासागर तक उत्साह की तरंगे यानी लहरें उठती हैं। आगे टैगोर कहते हैं, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाता। हे सर्वशक्तिमान, सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं, सब तेरा पवित्र आशीर्वाद पाने की इच्छा रखते हैं, सब तेरी जय गाथा का गान करते हैं। गीत की आखिरी लाइन्स हैं, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय जय है। भारत के लोगों के मन में बसे हुए सर्वशक्तिमान की जय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो, तेरी सदा ही विजय हो। तो ये थी हमारी राष्ट्रगान जन गण मन की कहानी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।